खबर तफसील से बडगाम के सनरगुंड में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। दोनों का ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है। फोर्सेज ने गिरफ्तार शुदा मिलिटेंटों से हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। मिलिटेंटों की शनाख्त शोपिया के वसीम अहमद गनाई और इकबाल अशरफ शेख के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से एक पिस्तौल समेत मुजरिमाना मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। बडगाम पुलिस ने 62 RR के साथ मिलकर इन मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। वाज़ेह कि बडगाम में हालिया दिनों कई मिलिटेंट हमले हुए हैं। सुजीत कुमार ने कहा कि टारगेट किलिंग्स का मॉड्यूल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इनकी पहचान हुई है और पुलिस जल्द ही इस हवाले से कार्रवाई करेगी। टारगेट किलिंग हमेशा ही एक सॉफ्ट टारगेट्स को जो चुनकर और उनको किलिंग या फिर उनको टारगेट जो बनाया जा रहा है, ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। हम लोगों ने उनकी पहचान कर ली है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही आपको उस एक्शन का पता चलेगा। अगर आपने डर का माहौल जैसी अगर बात की है तो मैं बता दूं कि कश्मीर और कश्मीरियत कभी भी डरी नहीं है और झुकी नहीं है। और ये जो चंद वाक़यात हुए हैं वो भी हमारे जद में है और जो जिन्होंने किया है उनको सामने लाया जाएगा और लोगों को जस्टिस दिया जाएगा। पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, इस वारदात से पहले भी और इस वारदात के बाद भी। बात रही कि सॉफ्ट टारगेट चुनकर उनको अगर परेशान करने की बात है, ये इनकी मनसा, हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स का मनसा पहले से ही रहा है, लेकिन पब्लिक भी इसके लिए तैयार है और पब्लिक डट कर हमारे साथ उनका मुकाबला कर रही है। पीडीपी ने कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी GN हांजूरा ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने 1990 में हुई हलाकतों और पंडितों की माइग्रेशन से मुताल्लिक हकायक सामने लाने के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। वो श्रीनगर में पार्टी के एक कन्वेंशन में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। कई पार्टी लीडरान ने कन्वेंशन से खिताब भी किया। किलिंग होती है, जो बडगाम में चटबुग में किलिंग हो गई, SPO और उसके भाई को मारा गया, हम उसका पुरजोर मजम्मत उसकी करते हैं। उसी की नहीं बल्कि जितने भी यहाँ खून खराबा जितना भी होता है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये हरकत की है उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इस बात का हमें बेहद अफसोस है और हम कंडेम इस बात को करते हैं कि हम कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, जिनकी वजह से यहाँ भाईचारा था, उनको यहाँ से निकलना पड़ा। वो अफसोस की बात है, उस पर हम अफसोस करते हैं। जितना भी अफसोस करें वो कम है। लेकिन फिल्म बना के उससे नफ़रत फैलाना वो अच्छी बात नहीं है। हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है और आज की जो सरकार है, BJP की सरकार, वो उस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी इसको देखे। अच्छी बात ये होती कि अगर वो फिल्म बनाने के बजाय एक कमीशन बिठाया जाता जो इस की सच्चाई जान सकता कि क्यों हमारे पंडित भाइयों को बाहर जाना पड़ा, क्यों उनको पलायन करना पड़ा। अगर उसके लिए एक कमीशन बिठाया जाए तो अच्छी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं PDP के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में BJP अपने प्रॉक्सी उम्मीदवारों का सहारा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में लोगों को PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी हम ख्याल जमातों का साथ देना चाहिए। अनंतनाग के सिरनल इलाके में पार्टी कारकुनों की मीटिंग से खिताब के बाद बेग ने इन बातों का इजहार किया। बेग ने कहा कि अगर हम ख्याल जमातें असेंबली में पहुंच जाएंगी तो वो अगस्त 2019 के बीजेपी के जरिए लिए गए गलत फैसले को दुनिया को इस हवाले से आगाह भी करने की कोशिश करेंगे। यानी दुनिया के सामने BJP के जरिए लिए गए फैसले को आगाह करने की कोशिश करेंगे। जिनके खिलाफ एलिगेशंस थे वो चेयरमैन ही क्यों नहीं थे, एक्स चेयरमैन JK बैंक के? वो क्यों ना वो लोग थे जिनके खिलाफ इन्होंने ही एलिगेशंस दिए और बड़े बड़े इल्जामात दिए? वो किसी पार्टी के दफ्तर में गए, उन्होंने फूल की माला पहनाई, केस तो फिलहाल रुक गया। तो ये कैसे होता है? तो ये तो लोग समझते हैं। अब ये क्या करेंगे? अब ये इंडिपेंडेंट भी खड़ा करेंगे, जो हमारी भी मुखालफत करेंगे और शायद BJP की भी करेंगे, बट वो भी इन्हीं के एजेंट होंगे, हमारा मानना है।
اس لیے نیشنل کانفرنس PDP, عوامی نیشنل کانفرنس CPI, CPIM, یہ ٹرائی ٹیسٹڈ پارٹیز ہیں, یہ ٹرائی ٹیسٹڈ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اگر اندر گئے اسمبلی میں, اگر عام لوگوں نے ہم کو اسمبلی میں نمائندے کے طور پہ بھیج دیا, ہم 5 اگست 2019 کو ریجیکٹ کر کے پورے دیش اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیں گے کہ لوگوں نے جموں کشمیر کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے جو آپ نے 5 اگست 2019 کو کیا. لم نوشہرہ راجوری میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جبکہ 56 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نوشہرہ سے لم جا رہی ایک مسافر بس کھائی میں گر گئی. زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. زخمیوں میں چند کی حالت نازک ہے. اس کو GMC راجوری منتقل کیا گیا ہے. مہلوک شخص کی لاش برآمد کر لی گئی ہے. DC راجوری نے نوشہرہ اسپتال کا دورہ کر کے زخمی افراد سے ملاقات کی. انہوں نے متاثرین کے حق میں معاوضے کا بھی اعلان کیا ہے. گاڑی اوور لوڈ تھی تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہوا, اس کی بریک فیل ہوئی یا کیا ہوا ہے. ہاں تو بعد میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہوا تو کیا نہیں. پھر آپ کو وہاں سے لوگوں نے یہاں پہنچایا؟ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھی, مجھے آ کے یہاں پہ ہی ہوش آئی. مجھے نہیں پتا کس نے مجھے لایا کس نے نہیں. ہم آگے ڈیٹیلز پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ اس 64 لوگوں میں سے کافی 11 کو جو ہے ہم نے اس سمے شفٹ کیا ہوا ہے GMC راجوری میں. انفارچونیٹلی ایک انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. باقی سب لوگوں کو مائنر انجریز ہیں, وہ ابھی ان کو آپ ہمارے ساتھ ان کو وزٹ کر کے ان کے ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں. تو ہماری اس سمے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم ریلیف پہنچا. ادھر کٹگام امام صاحب شوپیاں کے باغات میں ایک نوجوان کی لاش پراسرار حالت میں ملی ہے. اس کی پہچان برزہامہ سری نگر کے فرید احمد ملا کے طور پر ہوئی ہے. تمام قانونی و طبی لوازمات پورے کرنے کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے حوالے کیا گیا. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے. وہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے یاری پورہ کلگام کے مستقین احمد پنڈت نامی نوجوان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی ہے. اس واقعے سے ان کے آبائی علاقے میں صف ماتم بچھ گیا ہے. اہل خانہ نے نوجوان کی لاش کو جلد سے جلد آبائی گھر واپس لانے کی مانگ کی ہے. اس دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کے ذریعے لاش کو واپس لانے کی اپیل کی ہے. ضلع پلوامہ سے بہنے والے مشہور نالا رومشی میں کئی جگہوں پر غیر قانونی طریقے سے مائننگ کا کام جاری ہے. روہمو علاقے کے نزدیک نالا رومشی پر پہلے رات کے دوران مائننگ کا غیر قانونی کام کیا جاتا تھا, تاہم اب اس میں ملوث افراد کے حوصلے کافی بلند ہو گئے ہیں. وہ دن دہاڑے اس نالے سے ریت, بجری اور دیگر مٹیریل نکالنے کا غیر قانونی کام انجام دے رہے ہیں. یہاں محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ اس غیر قانونی کام کو روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے. رومشی مز یوان باجے ریت تلن کراون یس سنچائی کۄلہٕ تم گئی خراب. گورمنٹس اپیل کران ات کر کیا نالہ بندی, ات کر روک تھام. یہ گوس زیادہ سنیر گھن کی, یہ گوس زیادہ خراب گھن کی. جو ڈسٹرکٹ منرل آفیسر ہے ان کی نوٹس میں بھی یہ چیزیں یہ مسئلہ یہ لائیں گے, اور جتنی بھی اسسٹنس ان کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چاہیے گی تو ہم ان کو وہ فراہم مہیا کریں گے. دوسری بات ہے کہ کچھ اس میں سخت جو اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اس میں FIR یا ہیوی فائن کی بھی ضرورت اگر کرنا پڑے گی تو اس میں بھی ہماری جو کوآپریشن ہوگی ان کے ساتھ. وادی کشمیر میں 30 برسوں سے جاری کشیدگی میں کئی خاندانوں کے چراغ تشدد کی نظر ہو گئے. ان کے اہل خانہ مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اسی کی ایک مثال پلوامہ میں مقیم ایک بزرگ جوڑا ہے. ان کے دونوں بیٹے ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. دیکھیے ہمارے نمائندے بلال خان کی یہ رپورٹ. ضعیف العمری میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے یہ ہیں ضلع پلوامہ کے غلام رسول شیخ اور ان کی اہلیہ زیبا. یہ دونوں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے, مگر وادی کشمیر میں 3 دہائیوں سے جاری شورش نے اس بزرگ جوڑے کے بھی بڑھاپے کے سہارے چھین لیے. سال 1996 میں جنوری کے ماہ میں قصبہ پلوامہ میں ہوئے ایک گرینیڈ حملے میں ان کے دونوں لختے جگر قبل از وقت ہی موت کی ابدی نیند سو گئے. اس کے بعد یہ میاں بیوی دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے.
अशमंदर के गुलाम रसूल शेख के 2 बेटे नजीर अहमद शेख और अब्दुल रशीद शेख कस्बा पुलवामा में मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। ग्रेनेड हमले में दोनों की मौत से ये कुंबा बेसहारा हो गया। गरीब कह सहारे वह बुढ़ बोज ये पे न प्रसन कह रिश्तों मज नवो मज सारवी दित दक वह खुदाय मदद तथ मकल पाने हेमत कहीं मखोल मश 2 बच्चे मारे इकवटे तो अंदर दित मे दौरे कलस टूमर या परसुम शुगर 6 वरी गई गुजारान ये शहीद पार्क के तल गो धमाके तम तजादस मज हेन बच्चे 2 तम गुजरे ती तो वो मे कह सहारा पे कोर गाम वाले वश और योर तो वाज मे लड़की नख पश फशा करान लगे बलाई ती गो ना लगे बलाई गए पास वाहन जायन तो असूला कोर। दोनों बच्चों की हलाकत के बाद गुलाम रसूल अपनी अहलिया के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अब ये दोनों मुख्तलिफ बीमारियों के भी शिकार हो गए हैं। ये बेसहारा मियाँ बीवी दूसरों की मदद से अपनी कुछ ज़रूरियात पूरी करते हैं, मगर तमाम मामूलात ज़िंदगी चलाना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। वक्तन फ़क्तन गाँव वाले भी इनको मदद कर रहे हैं, लेकिन असल तो ये बेचारा बीमारी है। जो हमारे हो सकते हैं हम गाँव वाले तो इसको वक्तन फ़क्तन करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं अगर उसको थोड़ा बहुत कुछ इमदाद हो जाए तो ये भी अपना ज़िंदगी बसर करें। कहाँ सहारा तो वो मतलब गरीब हज जिंदगी गुजारान ये गाँवस मज कह मगर कोर्स मदद लग भग ना वन तान ये पाटल रनान करान बुढ़ बोज दवास पे योतन अमिस गोस कम इमदादा मिलन गवर्नमेंट की तरफ अदे गो ठीक। गुलाम रसूल की तरह ही वादी में नामसाद हालात के शिकार कई खानदानों की यही कहानी है। सैकड़ों खानदानों के चश्मो चिराग तशद्दुद की भेंट चढ़ गए हैं। अब इन खानदानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकारी और गैर सरकारी सतह पर ऐसे गरीब और बेसहारा कुंबों की भरपूर मदद की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम वाशिंगटन डीसी ने 1989 और 90 में कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम के मामले पर एक खुसूसी समाअत का इनेकाद किया। इस दौरान कश्मीर में 89 और 90 के मुतादिद मुतासिरीन ने गवाही दी और सबूत जमा कराए। कमीशन कत्लेआम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतासरीन और बच जाने वालों के वक़ार को यकीनी बनाने और इन घिनावनी कार्रवाइयों के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए खड़ा है। कमीशन के बयान के मुताबिक वो मुतासरीन को इंसाफ देने और मुकम्मल बाज़ाबादकारी की दरख्वास्त करता है। इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। ICHRRF हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से मुतालबा करता है कि वो कश्मीरी हिंदुओं पर 89 और 90 में हुए मजालिम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। कमीशन दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों, बैनुल-अक़वामी इदारों और हुकूमतों से ताकीद करता है कि वो भी इन मजालिम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। दुनिया को इन दिल दहला देने वाली कहानियों को सुनना चाहिए। इस हवाले से माजी की खामोशी और बेअमली के असरात का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए और मुनासिब तरीके से इसे नस्ल कुशी तस्लीम किया जाए। Friend from a schoolmate, his name is Ashwani Garyali from Chhattabal. Ashwani Garyali was studying for chartered accountancy, and he stayed back there and he was preparing for his exams, and in private he was doing tuitions. And 5 terrorists showed up at his home and dragged him out, pumping bullets in his abdomen and his head. And in Sora Medical Institute, by the time he reached there, he passed away. If the authorities could have helped him, he probably would have been saved. Help Kashmiri Hindus go back to their homes respectfully, without fear, on their own terms. Ms. Raina, 1 minute left. Thank you. We don't need your pity, but togetherness to help us get justice after 32 long years.
This is your time to support us. Support truth, support humanity. We have waited a long time. My fight for justice, Neelkanth Ganju, and many others who fell victims to the brutal atrocities continues. Kashmiri Pandit organizations, Panam Kashmir, Global Kashmiri Pandit Diaspora, Roots in Kashmir, Kashmiri Samiti, Jammu Kashmir Vichar Manch, and All India Kashmiri Samaj should be, in fact, involved in any kind of a political dialogue, not just on Kashmiri Pandits, but on the fate of Kashmir as well. The Indian Ministry of Culture and the Archaeological Survey of India immediately should order restoration of more than 450 temples, Hindu shrines that have been desecrated in the Kashmir Valley in the last 32 to 35 years. We will continue this fight for justice until Yasin Malik and Bitta Karate are convicted, until the government of India recognizes that a genocide had happened. The Islamic jihadis tortured my father with cigarette burns, slit his throat, shot him with bullets, and they did not stop there. The height of the barbaric act was such that they cut his body in pieces and left in gunny bag on the Dr. Ali Jan Road near Sabra Medical Institute, Srinagar, Kashmir. Due to the situation in Kashmir, when everyone was trying to leave, my dad stayed back. He told us before we left Kashmir, nothing will happen to me. They are my friends. We never got to perform his last rites. The patrolling team who recovered the body had cremated him. मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शद्दुमत से जारी है। पुंछ की तरफ से अभी तक 41 किलोमीटर तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। बाकी 3 किलोमीटर हिस्से से अप्रैल के पहले हफ्ते तक बर्फ हटाई जाएगी। इसके बाद जिला इंतजामिया सड़क का मुआयना करेगी। बाद में शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोलने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बर्फ हटाने के काम की निगरानी PWD के मैकेनिकल विंग पुंछ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अफसर कमल ज्योति शर्मा कर रहे हैं। शर्मा का कहना है कि रवा बरस 11 मार्च से ये काम शुरू किया गया था। मुगल रोड का काम हमने 11 मार्च को स्टार्ट किया था, तो लगातार काम चल रहा है और कल तक हम पहुंच गए थे, वही 41 किलोमीटर के करीब पहुंच गए थे और कोई नहीं, वो 2.5-3 किलोमीटर हमारा काम रह गया। बाकी उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हम पीर की गली पहुंच जाएंगे। तो गाड़ियाँ भी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगी, ट्रैफिक वाले देखेंगे रोड कैसी है, क्या है, कोहरा बहुत उधर लगता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वही फैसला लेगा क्या करना है। वहीं जिला शोपियां में लोगों ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने के कामों को तेज करने की अपील की है। लोगों ने जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से कहा है कि वो शोपियां, राजौरी और पुंछ अजला का राब्ता जल्द से जल्द बहाल करें। लोगों का कहना है कि जोजिला पास और दीगर सड़कों से बर्फ हटाई जा चुकी है, लेकिन मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अमल बहुत सुस्त रवि से हो रहा है। सुस्त और रफ्तारी से काम चल रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसी से अपील करते हैं कि जो सीज़न आने वाला है, हमारे जो मतलब हमारा ट्रेड है, हमारे लोग यहाँ आने जाने में बहुत दुश्वारी महसूस करते हैं, उनके लिए ये जल्दी खोल दिया जाए ताकि यहाँ के लोग जो है वो अपना ट्रेड बढ़ाए और अपना रोज़गार भी कमाए। वहीं दूसरी जानिब बीकेपुरा बडगाम के जिंदगी बाग इलाके के लोगों ने पामपुर के निहामा रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से रोड वसी होने के बरक्स से तंग हो रही है। इन्होंने कहा कि इनके इलाके के एक खानदान ने मैकडमाइज्ड रोड पर कब्जा करके अपनी मिल्कियत में शामिल किया। इन्होंने कहा कि इंतजामिया से लगातार अपील के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। SHO नौगाम और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इन्होंने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। एक्स्ट्रा रखे थे, 24 फुट बराबर रखे थे हमने। तो यहाँ एक हमारा एक भाई है, रात के टाइम हाँ इसने ब्लॉक डाला है मैगडम के ऊपर, कब्जा किया जा रहा है। यहाँ से पुलवामा से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ दूसरी गाड़ी का साइड नहीं मिल रहा है। आज 12 बजे रोज यमो खबर मिक्सर होना क्या होना रोड के सुनो वनकस वुचान सुबह निद्र वो 15 फुट रोड, इसलिए सोच मुनासिब कर रोड बंद योतान मसल गल हल तोतान त्रा रोड यल क्या। नहीं सोया हूँ, मैंने कल पुलिस को इंफॉर्मेशन दी अकॉर्डिंगली कि ये काम कर रहा है, फिर उसने पुलिस ने रोक लिया उनको, उन्होंने काम रुकाया। रात गए क्या पता है 8-9 बजे 10 बजे उन्होंने फिर काम, सुबह जब देखते हैं तो ये देखा है कि उन्होंने रात को ये लगाया है क्या कहते हैं उसको ब्लॉक विदाउट परमिशन।
पटन के बूदीबुग में माझामा बारामुल्ला रेलवे ट्रैक पर बूदीबुग और काउंटरबुग के लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। यह एहतजाजी बूदीबुग में नाला फिरोजपुरा पर फुट ब्रिज तामीर करने का रेलवे हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। बूदीबुग में रेलवे ट्रैक के 173वें पोस्ट के करीब नाला फिरोजपुरा पर फुट ब्रिज न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुल न होने की वजह से वो काउंटरबुग में कायम अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। इन अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। धरने की वजह से माझामा बारामुल्ला ट्रेन सर्विस कुछ देर के लिए मुतासिर रही। मागाम पुलिस और रेलवे पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म किया गया। हल्के का लोग आज से बिल्कुल रेलवे ट्रैक अगर कोई आदमी चलते इस पे उसको खतरा बन सकता है। आज से पावर पे मतलब ट्रेन चलते आज से, इसीलिए हमने आज फिर प्रोटेस्ट किया था। बनने से पहले ये ब्रिज बनने से पहले थोड़ा जिससे हम ट्रांसपास हो सके, और ये नाला इतना गहरा भी नहीं था उस दिन, ताकि हम इजीली ट्रांसपास कर सकते थे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गई है, अब वहाँ से ट्रांसपासिंग मुश्किल हो रही है कि यहाँ पे जो पुलिस भी है वो बोलते हैं कि यहाँ से आप नहीं ट्रांसपास कर सकते। हॉस्पिटल गोड़ खड़ा कश्मीर बेच सरकारी स्कूल आम तौर पर 95% वनस गोड से रिलेशन कम कि हस्पताल तो स्कूल मूजूब तम कन फुट ब्रिज कि यहाँ तक भी सन प्रॉब्लम गई सॉल्व। त्राल के कोहलेन इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि साल 2016 में यहाँ तिब्बी मरकज के लिए नई इमारत तामीर की गई थी। इसका काम भी लगभग मुकम्मल हो गया, ताहम अभी तक इसको मुताल्लिका महकमे को हैंड ओवर नहीं किया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक पुरानी इमारत में कायम है, जहाँ जगह की कमी की वजह से अमले और मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। काम है ये जल्द अज जल्द पाई तकमील तक पहुँचानी चाहिए। यहाँ का जो इलाका है बहुत ज़्यादा गरीब तबके से यहाँ के लोग रहते हैं, तो क्या होता है कि इनको ज़्यादा दूर जाना पड़ता है अपने गांव से होकर। अगर यहाँ पे ये सहूलियात दस्तियाब होती तो लोग ज़्यादा उनको दूर नहीं जाना पड़ता। पर गवर्नमेंटस कर अपील ये फेंसिंग तो लगे जल्दी और ये चालू जल्दी, ताकि सोन इलाका गरीब ये गुजर बसान और ये गरीब बसान ये मामूली दौद बन त्राल हस्पताल में। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि सिंपल कोई प्रोसीजर होगा, डेंटल प्रोसीजर, एक्सरे प्रोसीजर या कोई लैब टेस्ट होगा, हमको रेफर करना पड़ता है या SGH त्राल या किसी और हॉस्पिटल में। जब यहाँ से स्टोर हो जाएगा, लैब की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, डेंटल की भी, एक्सरे भी, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा स्पेशली गरीब लोगों को। सरहदों पर सीज फायर के चलते पहली मर्तबा करना टंगडार सेक्टर में स्कूलों में बिना किसी खौफ और डर के दरस तदरीस का काम जारी है। पहली बार स्कूली बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। देखिए याह्या सुल्तान की ये रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक वाले इन इलाकों में भी स्कूलों में पढ़ाई का अमल जारी है और असातिज़ा भी मामूल के मुताबिक रोजाना स्कूल आकर बच्चों की पढ़ाई को यकीनी बना रहे हैं। न सिर्फ करना बल्कि मच्छल और केरन सेक्टरों में भी इस तर्ज पर स्कूलों में बच्चों की आमद है और वो डर व दहशत के बजाय अमन के माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके बायस अब वो जहनी तौर से भी काफी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। नहीं, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन में हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे और जो हमारे स्टूडेंट के साथ अट्रैक्शन होती है वो भी अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। काफ़ी कुछ है जो हमारा मिस हो गया, काफ़ी कुछ हम नहीं सीख पाए। अब मुझे उम्मीद है कि इस साल ये पूरा साल हमारा स्कूल खुला रहेगा और हम काफ़ी कुछ जो हमने नहीं सीखा था वो सीख। सरहदी इलाकों के लोगों का कहना है कि दोनों ममालिक के फौजियों के बीच ये सीज फायर जारी रहना चाहिए। पहले शेलिंग होती थी, हम डरते थे कि कब कहाँ लगेगा, तो हमें डर लगती थी। आज फायर सीज हो चुका है तो हम टेंशन के बगैर स्कूल आते हैं। सीज फायर जो रहा था वही रहना चाहिए और हमारे स्कूल खुले रहने चाहिए। और अब हम दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सीज फायर किया और अब हम सब से कहते हैं कि अब फायरिंग ना हो। और जब हम यहाँ फायरिंग होती थी हमें पता भी नहीं था कि कब होगी, कब कहाँ आएगी, कब कहाँ। हम बहुत डर जाते थे, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के घर चले जाते थे। असातिज़ा भी सुकून महसूस कर रहे हैं और वो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं। अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से ये अमन हो गया, शेलिंग की बंद हुई है, तब से यहाँ बड़ा अमन का माहौल है और हम दुआ करते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल हमारा पूरा लगे
जो भी हमारे बच्चों में कमी है 2-2.5 साल की आई हुई है, हम पूरा जो स्टाफ है हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बार शेलिंग होती है तो कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कई दिन स्कूल आने का मन नहीं करता है, या फिर स्कूल आके भी क्लासरूम बैठे हुए भी हमारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो बाहर की तरफ देखते थे, कब शेलिंग हो जाए हमें बाहर भागना पड़े। बच्चे का ध्यान अंदर कम और बाहर ज्यादा होता था कि हम खुद को कैसे बचाएंगे। नाउ होप फॉर द बेस्ट। आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द विश कि आने वाला जो टाइम हो वो पैंडेमिक फ्री हो, वो शेलिंग फ्री हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर सके। अब ये स्कूली बच्चे निसाबी और दीगर समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने लिए बेहतर माहौल की तमन्ना रखते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारत और पाकिस्तान की क़यादत आने वाले वक्त में जंगबंदी मुआहदे को कायम रखेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सांबा में एक तकरीब का इनेकाद किया। बोर्ड के 9 मुंतखब मेंबरान को तहनीत पेश की गई। LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। सिन्हा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद वक्फ जमीन की देखभाल और इसको इस्तेमाल में लाना बोर्ड की जिम्मेदारी है। साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता, मुजफ्फर हुसैन बेग और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदराबी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि बोर्ड बेहतर तरीके से काम करेगा। इन्होंने कहा कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है उस पर भी काम शुरू होगा। सभी सदस्यों से और डॉक्टर साहिबा से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आवाम की भलाई में वैसे लगाया जा सकता है। एक बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये निश्चित रूप से यही अपेक्षा जम्मू कश्मीर के लोगों की है आपसे, यही अपेक्षा भारत सरकार की है या हम सबकी है। केंद्र सरकार शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना कार्यक्रम भी चला रही है और उसके अंतर्गत समाज कल्याण के भी अनेक कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मदरसे हैं उनमें सिर्फ कुरानी तालीम ना दी जाए बल्कि उन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी समझाया, साइंस बाकी लैंग्वेजेस उनको समझाए जाए ताकि वो जब वहाँ से निकले वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। आगे बढ़ेंगे। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन ने जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन सरकारी मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहरीन का कहना है कि हुकूमत ने 2010 से मुलाजमत ज्वाइन करने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम खत्म कर दी है। इनका कहना है कि हुकूमत मुलाजमीन की बचत का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में इस्तेमाल कर रही है, जो कि किसी सूरत में जायज़ नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। नियरली 2010 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ अभी तक लगे हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उसके अंडर ये सब हो रहा है कि जो हमारे पे का जो कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट जो है वो हमसे लेके शायद से शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है और कहते हैं कि बाद में ये कि जो भी होगा हम आपको इकट्ठा पैसा देंगे या कुछ भी होगा। सर उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हम लोगों को नहीं दी जा रही है और NPS दिया जा रहा है, अगर वो सर इतना ही अच्छा है और वो इतना ही बेनिफिटेड है तो ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। उसके लिए हमें ये नहीं देखना है क्योंकि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए एक है। तो वो चाहे कोई मंत्री हैं, MLAs हैं, MPs हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के लोग हैं, उनको वो ही अपने लिए भी अप्लाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉमन लोगों के लिए। वहीं करगिल में महकमे ICDS में काम कर रही सैकड़ों वर्कर्स ने बुलबुल बाग में एहतजाज किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इन्होंने माहाना मुशाहरे में इजाफे, नौकरियों को मुस्तकिल करने और प्रमोशन का मुतालबा किया। एहतजाजी ने लद्दाख इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। काम हम करते हैं, पोलियो का काम हो आंगनवाड़ी वर्कर जाओ, अच्छा वैक्सीन का काम हो आंगनवाड़ी वर्कर जाओ, इलेक्शन का काम हो आंगनवाड़ी वर्कर जाओ, अच्छा बेवा औरतें हो, सोशल वेलफेयर का काम हो तो आंगनवाड़ी वर्कर जाओ। लेकिन पैसों पर आंगनवाड़ी वर्करों का जब बढ़ना होता है तो कहीं नामो निशान तक नहीं आता है। तो हम अभी लद्दाख के साथ है तो हमने तो सोचा था, हमें तो खुशी हो गई थी कि हमारा जब यूटी होगा तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो हर किसी का बढ़ रहा। हम नहीं कह रहे हैं कि यूटी में ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा बेशक मिल रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर जो सबसे ज्यादा काम करती हैं उन बेचारों का कहीं नामो निशान तक नहीं है। वहीं कुपवाड़ा जिले में महकमे सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने चीफ मेडिकल ऑफिस के सामने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। आशा वर्कर्स मुतालबा कर रही थीं कि उनके जायज मुतालबात को पूरे किए जाएं। माहाना उजरतों में इजाफा और नौकरियों को मुस्तकिल करने की इन्होंने मांग की। मांग यही है कि हमें मंथली बेसिस
होनी चाहिए। हमारा तनख्वाह जो है वो 18 से 20 हजार तक लागू होना चाहिए। मोदी जी का नारा अगर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर तो बेटियों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आखिरकार मोदी जी हमारा भी सुनिए, हमारा भी सोचिए। हम माँ हैं, हम रात के 10 बजे 11 बजे अपने बच्चे को छोड़कर पेशेंट के साथ जाते हैं। हमें फर्स्ट रेफरल यूनिट तक नहीं बल्कि जहाँ पेशेंट। महकमे सेरिकल्चर के मुलाजमीन ने शोपिया में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। इन्होंने नौकरियों की मुस्तकिली का भी मुतालबा किया। इन्होंने महकमे के दफ्तर पर ताला चढ़ाया। इन्होंने जायज मांगों को पूरा न करने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी भी दी। डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर मंजूर अहमद ने इनकी मांगों को जायज करार दिया। टेक्निकल हैंड है, सेरिकल्चर की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं हम। अगर देखा जाए सब काम हम कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं कर सकते हैं? कहाँ यूनिफॉर्म लाएंगे, कहाँ बिजली फीस भरेंगे? इसलिए हम खासकर अपने डीएसओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीएसओ साहब प्लीज समझने की कोशिश करो। आपके पास बच्चे, अगर इस जगह पे आपके बच्चे हैं तो आप क्या करते हैं? हमारे साथ इंसाफ करो। हमारे जो कन्फर्मेशन फाइलें हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, उनको आप लोगों ने इतर पितर किया वो जमा करो, हमारे कन्फर्मेशन वो जमा करो। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने कहा कि ट्रेड यूनियन लीडरान को आर्जी मुलाजमीन के मसाइल उजागर करने चाहिए। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मामले पर सिर्फ सियासत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज जो मरकजी सतह पे कुछ ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी है, जम्मू कश्मीर के सभी वर्करान आज काम पे थे। हमने उस कॉल का समर्थन इसलिए नहीं किया है कि जो वर्कर्स के इशू है उनके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगर उनके ऊपर प्रोटेस्ट होता तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। करते हैं कि यहाँ महकमा सेंट्रल फॉरेस्ट में और जंगलात के मुख्तलिफ यूनिट्स में पे इनामी को रिमूव किया जाए और रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम करके न्यूली रिलीज जूनियर मालिक के हक में तरक्की बागुजार की जाए। ब्रिकलिन एसोसिएशन साउथ कश्मीर ने इंतजामिया से ईंटों की माकूल कीमतें मुकर्रर करने की अपील की है। ईंट के भट्टों की मालिकान ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया की जानिब से ईंटों की माकूल कीमत मुकर्रर न करने की वजह से वो काफ़ी मुश्किलात से दोचार हैं। इन्होंने इस हवाले से कई बार मुतल्लिका हुक्काम से फरियाद भी की। खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से वो कम कीमतों पर ईंटें फरोख्त करने के अहल नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि हमें एक जायज़ प्रॉफिटेबल रेट ईंट को बेचने के लिए दिया जाए, लेकिन जिस पे कोई गौर-खोज आज तक नहीं हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पर्टिकुलरली अपने शुंगला साहब से जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है उनसे मुद्दबाना और जोर अपील करते हैं कि वो एक होनहार ऑफिसर हैं, नौजवान ऑफिसर हैं। वो हमारी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और आगे चलाने के लिए हमारी इस रेट को पर्सनली लुक आफ्टर करेंगे और एक जायज़ रेट जिससे हमारे घर भी चलें और ये इंडस्ट्री भी चलती। वितस्ता अस्पताल जम्मू में मुनक्किदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। हिम्मत नामे गैर सरकारी तंजीम के डॉक्टरों के अलावा मकामी डॉक्टरों ने गरीब और दिगर मुस्तहिक अफराद को तिब्बी खदमात फराहम की। इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी कैंप की खुसूसियात रही। कम अज कम 700 मरीजों का इलाज किया गया। मुफ्त तशखीस के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मुख्तलिफ टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। हिम्मत तंजीम ने वितस्ता हेल्थ केयर ट्रस्ट के इश्तराक से कैंप का एहतमाम किया था। कैंप का आयोजन किया गया 2 दिन से, उसमें बाहर के भी यूनाइटेड स्टेट्स से भी काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं और हमारे जो अपनी फैकल्टी अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर, उन सब लोगों ने मिलजुल के एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने मैनेजमेंट की तरफ से कि आगे भी हमारी ये कोशिश बनती रही। फ्री हो रहे, डॉक्टर साहब फ्री है, मेडिसिन भी मिल रहे हैं यहाँ पे और टेस्ट वेस्ट फ्री हो रहे हैं। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, फ्री हार्ट लेबोरेटरी के टेस्ट फ्री हैं। आज जो चेकअप हुआ वो भी फ्री है। क्या उन्होंने कुछ मशीन मैमोग्राम एक यहाँ पे डोनेट किया और मशीन दी, और उसके साथ वो उनके काफ़ी सारे वो डॉक्टर्स काफ़ी सारे मिले हुए हैं। वो कश्मीरी डॉक्टर हैं सारे, उनमें कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, इंटरनल मेडिसिन वाले हैं। तो मेरे साथ मैं गायनी का कर रही हूँ। अभी हमारे थिएटर्स बन रहे हैं इधर, उनको कंप्लीशन स्टेज में है। जब भी वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर इन पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी होगी, फिर सर्जरीज़ भी होगी, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़, गायनी मेडिसिन सर्जरी, जो भी सर्जरीज वो भी हो जाएंगी स्टार्ट। और इसमें हम फ्री कई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ब्लड वर्क फ्री कर रहे हैं, EKG कर रहे हैं, और हमने अभी हिम्मत की तरफ से इस हॉस्पिटल में एक्सरे और मैमोग्राफी मशीन डोनेट की है। तो ये विमेन हेल्थ के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर के.एम. मलिक ने कहा कि कश्मीरी मुसलमान चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वादी वापस आएं, लेकिन कुछ सियासी लीडरान नहीं चाहते कि पंडित कश्मीर वापस आएं। बीजेपी और कांग्रेस कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार हैं। मलिक ने कहा कि सियासत में नए और ईमानदार चेहरों को लाना बहुत जरूरी है। उन नेताओं को नहीं चुना जाएगा, अब बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, नए और ईमानदार चेहरों को लाना बड़ा जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। ईमानदारी की सियासत होगी और बदलाव होगा, जहां डेवलपमेंट की बात होगी, स्कूलों की बात होगी और अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात होगी। एक चीज मैं बताऊंगा, कश्मीरी मुसलमान, ये आप कश्मीर में जाके पूछ लीजिए, कश्मीरी मुसलमान नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस कश्मीर में ना आए। ये हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं जाए। उनको भगाने का काम भाजपा ने किया, उनको भगाने का काम कांग्रेस ने किया, और ये लोग जो हैं जो आज इल्जाम लगा रहे हैं कि कश्मीरियों को मारा। हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम नई सियासी पार्टी नया सवेरा पार्टी ने जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर यूनिट का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया। दिगर पार्टियों के बहुत से लोग नया सवेरा में शामिल हुए। पार्टी के कौमी सदर अली मोहम्मद और दिगर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने का मकसद रिवायती सियासी जमातों के मुतबादिल के तौर पर उभरना है। इस नई पार्टी ने अपने मकसद जाहिर किए। सवेरा पार्टी का एक ही मकसद है कि जो और पार्टियां वादे करती हैं लेकिन उसको पूरे नहीं करती, हमारी पार्टी गरीबों के लिए, ठीक है, हेल्थ का सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है, शिक्षा के सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है, उनमें जो कमियां हैं उसको रियल में पूरा करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि जनता ने सभी को आजमाया, एक बार हमें भी मौका दें और हम उनकी उम्मीदों पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम खरा उतरें, और हम दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से नया सवेरा पार्टी बनाई गई है और ये एक नई किरण की तरह गरीबों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, मतलब वो काम करना चाहती है जो अब तक किसी पार्टी ने किया नहीं है। वादे तो बहुत किए लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से मुनक्किदा एक पुरवक़्क़ात तकरीब में मारूफ मुसन्निफ़ा सुधा जैन अंजुम की तसनीफ़ करदा 3 किताबों का इजरा किया गया। शोबे उर्दू के HOD प्रोफेसर रियाज अहमद ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू अदब के मैदान में अदबी दुनिया की नामवर शख्सियात के ज़ौक़ शौक़ से तलबा और स्कॉलर्स को मुतारिफ़ कराने के लिए पुरज़्म हैं। इन्होंने कहा कि नए लिखने वालों को इनकी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए वक्तन फ़वक्त इक़दामात किए जाते रहेंगे। नामवर अदीबों ने महकमे के इस इक़दाम की सराहना की। शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी की ये कोशिश रहती है कि जो भी अदीब, शायर और फ़नकार उर्दू के हवाले से या किसी भी ज़बान के हवाले से वो काम करते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो खिदमात हैं, उनको आम लोगों के साथ रुशनास कराया जाए। यही वजह है कि आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी ने सुधा जान अंजुम की किताबों की रस्म रूनुमाई के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। लद्दाख कल्चर एकेडमी की करगिल इकाई ने वर्ल्ड थिएटर डे मनाया। ऑडिटोरियम हॉल करगिल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म फुनसुक ताशी मेहमान खुसूसी थे। गुलजार हुसैन मुंशी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रंथक थिएटर ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। ड्रामे के हिदायतकार काचू अहमद खान थे। इसको तारिक खान ने लिखा है। फुनसुक ताशी ने ग्रुप के काम की सताइश की और कहा कि इन्होंने समाजी मसाइल से मुतालिक बेदारी पैदा करने में अहम काम किया है। उन्होंने कल्चर एकेडमी करगिल की भी सताइश की। उन्होंने लोगों को तफरीह और बेदारी पैदा करने के लिए थिएटर सरगर्मियां जारी रखने पर यही कोशिश करते हैं कि थिएटर के अंदर लोगों को मतलब उजागर करना खासकर, और इसके साथ साथ एक आर्टिस्ट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आर्टिस्ट का एक थॉट होता है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये एक थिएटर का कमाल है। इंसान को, हर किसी को आज लाइफ में हर किसी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम जैसे हम दुनिया में आए हैं तो हर इंसान एक कलाकार है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपना कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते, कुछ ना कोई परफॉर्मेंस उसका रहता है। वो एक कलाकारी की उसको अगर हम उतारेंगे तो थिएटर समझो कि यही थिएटर का हम काम कर रहे हैं। दौरान शब कुलगाम के ओके इलाके में मोहम्मद अब्दुल्ला जरगर के घर से आग नमूदार हुई। इसने चंद मिनटों में ही इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों और महकमे फायर एंड इमरजेंसी अमले की मदद से आग को मजीद फैलने से रोका गया। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान तबाह हुआ है। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खवातीन के डिग्री कॉलेज अनंतनाग में ICDS और महकमे तालीम के एक तरबियती और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। फोर्टिफाइड चावलों का लाइव मुजाहरा किया गया। इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला के साथ साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसर बशमूल मोहम्मद यामीन और सगीर अहमद ने की। कि बेनिफिट्स ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। हमारा रिसोर्स पर्सन जो फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर से आया था मिस्टर विवेक अरोड़ा, उन्होंने आज एक प्रेजेंटेशन दे दी जिसमें इनको बोला गया कि जो हमारे पास यहाँ पे डिफिशिएंसीज है कुछ जो प्रिवलेंट है इन कश्मीर और जम्मू कश्मीर स्टेट में, उसको हम कैसे इसको न्यूट्रिशन डाइट में लेके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा थी कि हम लोग जो मिथ है एक राइस में ये प्लास्टिक राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट इनिशिएटिव भी है, उसमें भी जो हमारे यहाँ पे एसिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ज़मीर साहब है वो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है। यहाँ के बारे में जो भी चीज़ें होती है या जो भी चीज़ आपको कोई ग्रीवेंस हो, आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। गांधीपुर में चीफ मेडिकल ऑफिसर के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट ने एक रोजा सैनिटाइजेशन तरबती प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुताद्दिद बीमारियों और पंचायत राज इदारों के किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई ताकि मरकजी तौर पर स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मकासद को हासिल किया जा सके। DDC चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक मेहमान खुसूसी थी। वहीं महकमे सेहत की जानिब से जिला पुलवामा के टहाब इलाके में मंशियात के मुज़िर असरात से मुतालिक खुसूसी जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। BMO पुलवामा डॉक्टर इरफाना गनी की सरबराही में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने मंशियात के मुज़िर असरात से मुतालिक नौजवानों को जानकारी फराहम की। समाज में मंशियात से बढ़ते रुझान पर तशवीश का भी इजहार किया गया। वहीं सांबा में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान खिताब के दौरान साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग काफी जज्बाती हुए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में पंडितों के साथ साथ मुसलमानों को भी काफी नुकसान हुआ है। इन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर भी तबसरा किया। That we will not accept the Indian flag. We will not accept the Indian flag, and no elections will be fought by my party under the Indian flag. I called her up in front of a Shia leader. You're aware of that Shia leader in Kashmir. He was sitting with me. I called her and I said, how can you be so hypocritical? How can you say that I will, you have taken oath many a time, I swear in the name of God that I will obey and implement the Constitution of India as by law established, that I will uphold the security and integrity of my nation, of my country. On this oath you came to power. No, these days since you are out of power, you can change your principles, your ideals, your commitment. He said, मैं मजबूर थी. I said, you may be majboor, I am not. I am resigning as a patron and as a member from PDP. लेके खारू ब्लॉक में किसान दिवस का एहतमाम किया गया। खारू के मजिस्ट्रेट गुरमीत नामग्याल मेहमान खुसूसी थे। काउंसलर रगजन सुरंग भी इस मौके पर मौजूद रहे। दर्जनों किसानों ने इसमें शिरकत की। एक्सटेंशन अफसर एग्रीकल्चर जहूर हुसैन ने किसानों को जरूरी जानकारी भी फराहम की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और DDC मेंबर देवसर इश्ताक अहमद गिनाई ने हल्के के मुस्खुद देवसर का दौरा किया और यहाँ मुकीम ST तबके के वफूद से मुलाकात की। इन्होंने ST तबके के मसाइल से मुतालिक जानकारी हासिल की। इन्होंने मसाइल का निपटारा करने पर भी जोर दिया। इन्होंने इंतजामी से मुदाखलत करने की भी अपील की। वहीं पुलवामा पुलिस ने नेवा में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत SSP पुलवामा गुलाम जिलानी वानी ने की। नेवा और मुल्हका इलाकों के सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। नेवा से मानपुरा तक ज़रई ज़मीन के बजाय मेन रोड के जरिए बिजली की तफसीली लाइन, पानी की बाकायदा फराहमी जैसे मसाइल को उठाया गया। नौजवानों ने क्रिकेट स्टेडियम के लिए चटाई का मुतालबा किया। SSP ने बाज मसाइल को मौके पर ही हल किया और यकीन दिलाया कि जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।